शामोली गांव का एक जत्था हाथ में मशाल लिए जंगल की तरफ बढ़े जा रहे थे। उस ओर जहां घोरी नंदा का ठिकाना था, रास्ता दूर था, फिर भी किसी के कदम नहीं थके थे। इधर जंगल में फैली शाम की धीमी रोशनी भी स्याह काले रात का रूप लेने लगी थी। उस पर से चारों तरफ से आने वाली खूंखार जंगली भेड़ियों की आवाज सभी लोगों को और भी ज्यादा डरा रही थी। डरो मत, जंगल का जानवर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, आग के करीब आने से डरता है। बस कोई अलग मत होना, साथ साथ चलते रहो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। सभी लोग राघवन की कहे मुताबिक एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। राघवन, कितना जानते हो तुम उस अघोरी नंदा को? मैंने तो कभी नहीं सुना जंगल में रहने वाले किसी अघोरी के बारे में। और भला एक अघोरी कैसे बचा सकता है हमें उस नरपिशाची दरिंदे से? पता नहीं, पर कल जब दिन में मैं इस जंगल से गुजर रहा था तो अचानक से वो अघोरी मुझे दिखा और उसे हमारे गांव की सभी परेशानी भी पता थी। तभी उसने मुझसे कहा कि मुक्ति चाहते हो तो मिलो पूरे गांव के साथ मुझे आधी रात में जंगल की उस गुफा में। राघवन मल्लिका से कह ही रहा था कि इतने में पीछे से यशवंत जोर से चीखा, राघवन बचो उस कैमरे से। जैसे ही राघवन ने मशाल अपने बाएं ओर घुमाई, उसने देखा कि उधर एक भेड़िया उसके ऊपर झपटने के लिए कूद चुका है। उसके वार से बचने के लिए राघवन पूरी तरह से पीछे की ओर झुक गया और मशाल उस भेड़िए पर दे मारी, जिसके बाद वो भेड़िया चीखता हुआ जंगल की ओर भाग गया। अचानक से जानवर के हमले से सभी के बीच भगदड़ मच गई और इसी बीच मल्लिका कहां गायब हो गई किसी को पता नहीं चला। सभी खुद को किसी तरह संभालते हुए ढलान से नीचे गुफा की तलाश में बढ़ने लगे, पर सबके जहन में अभी भी एक डर छुपा हुआ था कि कहीं उन पर कोई हमला ना हो जाए। अपने हर कदम के साथ वो कभी मशाल को दाएं तो कभी बाएं करते, ताकि अमावस के इस घनघोर अंधेरे में अगर कोई घात लगाए बैठा तो उन्हें दिख जाए। दरअसल ये गांव वाले इतने दहशत में इसलिए थे क्योंकि एक नर पिशाच ने इन सभी का जीना हराम करके रखा है। इतना कि इस गांव के मंदिर में आरती कम और अर्थी के ढोल ताशे ज्यादा सुनाई देने लगे थे। पर हमेशा से ऐसा नहीं था ये शामोली गांव। ये बीते कुछ महीनों की बात है जब से यहां मौत का तांडव शुरू हुआ, पर क्यों ये किसी को कुछ भी पता नहीं था। इसलिए अघोरी को ही एक आसमान सब लोग जंगल की गुफा की तरफ बढ़े जा रहे थे, जहां शायद आज से पहले वो कभी गए ही नहीं थे। चलते चलते अब सभी गांव वाले वहां तक पहुंच गए जहां से आगे अब कुछ भी नहीं बल्कि एक गहरी खाई है, पर किसी को कोई गुफा नहीं दिखी। तभी राघवन तेज आवाज में सभी को बुलाते हुए कहता है, इधर चलो सब, वहां गुफा जैसा ही कुछ लग रहा है। राघवन की तेज आवाज सुनते ही सभी उस ओर ही चल देते हैं जहां अंधेरे में सराबोर एक गुफा का मुंह दिखता है। सिर्फ बाहर नहीं बल्कि गुफा के अंदर भी घनघोर अंधेरा था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गुफा के अंदर जाने की हिम्मत करे। तभी यशवंत बोला, राघवन, आपको सच में लगता है कि यहाँ कोई अघोरी रहता होगा? उस अघोरी ने तो इसी और किसी गुफा के बारे में बताया था। मुझे लगता है कि हमें अंदर चल के देखना चाहिए। तुम क्या कहती हो मल्लिका? मल्लिका, मल्लिका, यशवंत, मल्लिका कहाँ है? राघवन पागलों की तरह सबसे पूछने लगा कि आखिर मल्लिका गई कहाँ, पर उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। सभी की जुबान पर इसे एक ही बात थी, जंगल में हुए हमले के बाद उन्होंने मल्लिका को नहीं देखा। राघवन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और इससे पहले कि वो कुछ भी करता तभी उसे गुफा के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें इतनी भयंकर होने लगी कि एक पल के लिए उसने राघवन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और सब आवाज का पीछा करता हाथ में मशाल लिए अंदर चले गए कि तभी भयानक आवाज के एक साथ सैकड़ों चमगादड़ों का झुंड भी बाहर निकला, जिसने राघवन समेत सभी को अंदर से हिला के रख दिया।
शांत हो जाओ सब, और कोई अलग मत रहो, एक साथ हो जाओ। क्योंकि गुफा के घनघोर अंधेरे से मशाल की रोशनी में एक के बाद एक कई भेड़िए निकल उन्हें चारों तरफ से घेर रहे थे, उन पर हुर्रा रहे थे और चारों ओर ऐसे घूम रहे थे जैसे मौका मिलते ही उन पर झपट पड़ेंगे। उनमें से तो कई भेड़िए झपटने के लिए आगे बढ़ते भी, फिर जैसे ही गांव वाले उसे मशाल दिखाते तो भेड़िए पीछे हट जाते। काफी देर तक सभी गांव वाले इस तरह भेड़िए के डर में घिरे रहे। किसी के मुंह से चू शब्द की आवाज भी नहीं निकल रही थी। सन्नाटे में चारों ओर बस मशाल की पीली रोशनी और भेड़ियों का गुर्राना गूंज रहा था। तभी गुफा के अंदर से एक आवाज आई, जैसे कोई किसी चीज को ठक ठक करते हुए बाहर आ रहा हो। जैसे जैसे आवाज तेज हो रही थी, वैसे वैसे भेड़ियों का गुर्राना कम हो रहा था। इधर गांव वाले पहले ही भेड़िए के आतंक में घिरे हुए थे। न जाने अब उनके सामने कौन सी मुसीबत आने को तैयार। पर जैसे ही गुफा से आने वाली उस आवाज ने अपना पूरा अस्तित्व लिया तो सबकी जान में जान आ गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अघोरी नंदा था, जिसे ढूंढते हुए सभी यहां तक आए थे। अघोरी नंदा की रोशनी में आते ही सारे भेड़िए उसकी तरफ दौड़ गए। तभी अघोरी नंदा ने अपने मायावी छड़ी को जमीन पर ऐसे ठकठकाया कि सभी भेड़िए दौड़ते हुए जंगलों में भाग गए।